हेलो एवरीवन। आज हम नेशनल करंट अफेयर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 8वां रायसीना डायलॉग जो है सम्मेलन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो 8वां रायसीना डायलॉग जो है 2 से 4 मार्च 2023 तक कहाँ पे आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ये। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस 21 से 23 फरवरी 2023 तक जयपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी हमारी, उसका 85वां अधिवेशन 24 से 26 फरवरी 2023 को रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का 7वां संस्करण 3 मार्च 2023 को सांची भोपाल में जो है इसका आयोजन हुआ। वन बर्ड वन टीबी समिट सम्मेलन जो है टीबी के खिलाफ जागरूकता करने के लिए वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार हुआ इसका आयोजन, तो इम्पोर्टेंट है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार 20 से 21 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारतीय चावल कांग्रेस जो है इसका आयोजन कटक ओडिशा में हुआ। यूएन महासभा का 77वां सत्र जो था उसके अध्यक्ष थे साबा कोरेसी, जो हंगरी के हैं। ये इम्पोर्टेंट है। जो 78वां सत्र होगा उसके हैं अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद टोपेके। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है कि 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। अगला है हमारा पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो है जल सुरक्षा के ऊपर ये हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में हुआ मध्य प्रदेश में। 14वां बर्ड स्पाइस कांग्रेस जो है इसका आयोजन मुंबई में हुआ। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान महोत्सव जो है इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ये भी पहली बार हुआ है भारत में, तो इम्पोर्टेंट है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 26वां कहाँ पे हुआ है? तो ये इंदौर में हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। और उत्तराखंड का जो अपड़ी नेशनल पोर्टल है उसको इसमें सम्मानित किया गया है। कॉफ़ी सम्मेलन जो है इसका आयोजन बेंगलोर में हुआ है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 इसका आयोजन जर्मनी में। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो UAE इसकी मेज़बानी करेगा 2025 में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। G20 और SCO इसकी अध्यक्षता इस बार दोनों की भारत ने की है, जबकि ब्रिक्स सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 जो है इसका आयोजन युगांडा में हुआ है। 36वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी इसका आयोजन हुबली कर्नाटक में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2 मार्च इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो हुबली कर्नाटक में हुआ है, जबकि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव क्योंकि संसद दिल्ली में, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला देख लेते हैं। अन्य सम्मेलन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का कौन सा संस्करण की मेज़बानी इस बार भारत ने की है? तो भारत ने जो है 18वां संस्करण था G20 का, इसकी मेज़बानी भारत ने की है। जबकि 19वां संस्करण जो है अगले साल इसकी मेज़बानी करेगा ब्राज़ील। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगले साल का भी आप G20 का याद रखें। SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये भी भारत ने किया है। भारत में इसका आयोजन हुआ है 4 जुलाई 2023 को इसका आयोजन हुआ भारत में। और ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बन गया है। जबकि G20 में कौन शामिल हुआ है? तो G20 में 21, G20 के बाद अब उसे G21 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि 21 हुआ अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया है। और अफ्रीकन यूनियन में जो है 55 देश हैं। अगला है हमारा 5वां आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023, तो कुआलालंपुर में हुआ है ये। जबकि आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो इस बार 2023 में कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। तो इसको भी आप याद रखें। जबकि आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की इस बार अध्यक्षता किसने की है? तो रुचिरा काम्बोज, ये भारत से हैं। भारत को 1975 के बाद ये दूसरी बार ऐसा मौका मिला है जिसकी इसकी अध्यक्षता किसी भारतीय ने की है। तो किसने की है? रुचिरा काम्बोज, ये भारत की इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में ये भी पहली बार हुआ है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। तो इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इसको याद करते चले।
43वां आसियान शिखर सम्मेलन 5 से 7 सितंबर 2023 को कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये इंडोनेशिया में हुआ। COP28 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा दुबई यूएई में। जबकि COP27 ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP27 जबकि मिस्र में हुआ था। जबकि 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP28 जो आयोजित होगा वो होगा यूएई में। 58वां बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ? तो 5 से 15 जून 2023 ये बॉन जर्मनी में आयोजित हुआ। क्वाड शिखर सम्मेलन ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड के 4 देश भी पूछे गए थे इस बार कि क्वाड में कौन से 4 देश हैं? तो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 देश क्वाड में हैं। और इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो हिरोशिमा जापान में इस बार हुआ है। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये 12वां संस्करण था। ये 4-5 साल में एक बार होता है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये भी आप याद रखें, नाडी शहर फिजी में आयोजित हुआ है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। जबकि पहला कहाँ पे हुआ था? 1975 में नागपुर में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में। मानव वन्यजीव संघर्ष का पहला वैश्विक सम्मेलन जो है ये ब्रिटेन में आयोजित हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो है जापान में आयोजित हुआ है। जबकि 50वां कहाँ पर होगा? तो ये इटली में होगा 2024 में। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये ढाका बांग्लादेश में। WEF विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ पे हो? तो दावोस स्विट्जरलैंड में। AI सुरक्षा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन ये भी ब्रिटेन में इंपॉर्टेंट है। नाटो भी ये भी चर्चा में है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विल्नियस लिथुआनिया में हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 में ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पहला हिंदू अमेरिका शहर अमेरिका शिखर सम्मेलन ये हिल अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे आयोजित हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 तो जेद्दा सऊदी अरब में। 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक जो है ये ब्राज़ील में हुई है। तो जितने भी शिखर सम्मेलन थे ये हमने सब एक जगह नोट किए हुए थे। तो सारे इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इनको नोटिस करते रहें। जैसे G20 और आसियान और ब्रिक्स का जो सम्मेलन है ये इंपॉर्टेंट है। SCO की जो बैठक थी वो भी भारत में हुई है इस बार, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यहाँ से आपको याद करने में आसानी होगी इसलिए हमने इसको एक डिवाइड करके लिखा हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसको देख लेते हैं पहले। ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा और कॉन्स पुरस्कार और ग्रेमी पुरस्कार, ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑस्कर में। पहले ऑस्कर मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। जबकि ब्रेंडन फ्रेजर इसमें अभिनेता सर्वश्रेष्ठ थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर में मिशेल येओह। जबकि निर्देशक जो है इसके डेनियल क्वान और डेनियल सैनट है। तो आप फिल्म अभिनेता अभिनेत्री सारे आप याद रखें, वैसे तो इम्पोर्टेंट सब। जबकि गोल्डन ग्लोब 2023 द फेबलमैन्स मूवी को मिला है। ऑस्टिन बटलर जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है केट ब्लैचेट। अगला है हमारा 76वां बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा पुरस्कार ये मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी को। ऑस्टिन बटलर इसमें सेम है तो आप याद रख सकते हैं। गोल्डन ग्लोब भी ऑस्टिन बटलर को मिला है और बाफ्टा भी इसको मिला है। जबकि अभिनेत्री भी दोनों में सेम है, केट ब्लैचेट। तो आप याद रख सकते हैं, आसान पड़ेगा आपको। 76वां कॉन्स पुरस्कार ये एनाटॉमी ऑफ ए फॉल मूवी को मिला है। जबकि कोजी याकोसो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। जबकि मर्वे डिजडार जो हैं ये अभिनेत्री हैं। 65वां ग्रैमी पुरस्कार जो है 2023 का एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस को मिला है। जबकि रिक्की रेज डिवाइन टाइट्स के लिए, ये एक भारतीय हैं, डिवाइन टाइट्स के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ये एक भारतीय हैं तो ये इंपॉर्टेंट है रिक्की रेज। अब राष्ट्रीय अवार्ड की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय अवार्ड में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हाल ही में हुए। तो रॉकेट्री मूवी ये इंपॉर्टेंट है, रॉकेट्री मूवी को ये पुरस्कार मिला है। जबकि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड जो है गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला था। आईफा अवार्ड 2023 का दृश्यम 2 को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो इंटरनेशनल द कश्मीर फाइल्स को। जबकि RRR मूवी को फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 69वें में अल्लू अर्जुन, ये पुष्पा मूवी के लिए जो इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। जबकि 78वें फिल्म फेयर अवार्ड में राजकुमार राव को बधाई 2 मूवी के लिए दिया गया है। आईफा अवार्ड जो है ऋतिक रोशन को मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है रणबीर कपूर को मिला है।
जबकि आपको जो अभिनेत्री है वो याद रखने में आसानी होगी, जो गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट हैं, उनको चारों अवार्ड मिले हैं। ये दादा साहब फाल्के आईफा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जो है चारों आलिया भट्ट को मिला है। जबकि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में आलिया भट्ट के साथ कीर्ति सेनन को जो है संयुक्त रूप से ये अवार्ड मिला है। तो ये इसके निर्देशक हैं, ये आप देख सकते हैं। जबकि इंटरनेशनल अवार्ड में भारत का क्या प्रदर्शन है वो देख लेते हैं। ऑस्कर में भारत जो है इस बार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है नाटू नाटू जो RR मूवी का है, इसके बारे में देख सकते हैं। निर्देशक इसके SS राजमौली हैं, जबकि MM किरवानी द्वारा ये रचित किया गया है। एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के अवार्ड मिला था द एलिफेंट विस्पर्स, ये गुनीत मोंगा की है और इसके निर्देशक जो है वो कार्तिकी गोजालिंगा हैं। कॉन्स पुरस्कार में जो भारतीय वो है शाकुंतलम, बेस्ट फिल्म शाकुंतलम ने भारतीय बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है। ग्रेमी अवार्ड 2023 में रिक्की के जो एक भारतीय हैं डिवाइन टाइटस के लिए ग्रेमी अवार्ड इनको मिला है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे। अब देखते हैं 14वां भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में आयोजित किया गया है। राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार का अवार्ड मिला है इसमें कार्तिक आर्यन जो एक भारतीय बॉलीवुड में हैं। WHO पुरस्कार व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वॉयलेंट भारतीय फिल्म को मिला है। एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भाईखला रेलवे स्टेशन मुंबई को मिला है। आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो हैं 65वें, उनकी अभी घोषणा हुई है मिलने की। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है इसको कहा जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा इस बार। तो इसमें एक भारतीय हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है। डॉक्टर रवि कन्नन जो हैं ये असम से हैं, भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो उनमें उन 4 में जो है एक भारतीय हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो नाम आपको चारों याद रखने हैं, डॉक्टर रवि कन्नन, कोरबी रक्षद, यूजेनेसिया लेमोस, मरियम कोरेनल। तो 4 हैं जिसमें डॉक्टर रवि कन्नन ने आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। देश फिलीपींस जो है देता है ये पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार 1958 में, जबकि प्रथम पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। 1959 रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एक 1959 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जो उस समय दलाई लामा किसी वजह से नहीं ले पाए थे। तो ये अवार्ड उनको अब दिया गया है 2023 में। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछ भी लिया है, अभी पिछले जो 2-3 एग्जाम हुए हैं सेंटर में या अन्य स्टेटों में, तो वहाँ पे ये प्रश्न आ रखा है, तो इम्पोर्टेंट है। तिब्बती गुरु जो दलाई लामा थे उनको ये अवार्ड मिला है। उस समय चीन की वजह से वो इसको नहीं ले पाए थे। तो 1959 का अवार्ड अब 2023 में दलाई लामा को मिला है। लता दीनानाथ पुरस्कार, ये भी बहुत बार पूछ लिया है, जो सेंटर के अन्य स्टेट के एग्जाम है उसमें बहुत आ रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि 2022 में नरेंद्र मोदी को मिला था। अब 2023 में आशा भोसले को जो है ये लता दीनानाथ पुरस्कार मिला है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है ये CM योगी आदित्यनाथ को मिला है 2023 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखें। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां दामोदर मोजो को मिला है। भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ये, जबकि 56वां जो मिला था वो नीलमणि फुकन को मिला था। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। व्यास सम्मान की बात करें तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास सम्मान 2022 में दिया गया था। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए मिला। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास को, जो भारतीय बैंक गवर्नर हैं RBI के। एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैप्रोली, इन्हें गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है एबल पुरस्कार को। तो लुइस कैप्रोली को एबल पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना आपके एग्जाम में। ये 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये PM नरेंद्र मोदी को मिला है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखें। 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये PM नरेंद्र मोदी को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 आप अभी वितरित किए गए हैं, वो किस किस को मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम जिला जो ओडिशा में पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम जगन्नाथपुरम ग्राम तेलंगाना, सर्वश्रेष्ठ निकाय चंडीगढ़ नगर निगम, सर्वश्रेष्ठ मीडिया एडवांस वाटर डाइजेस्ट गुरुग्राम। तो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 थे। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 अभी हाल ही में मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में मिला है जॉर्जी गोस्पो डिनोम जो टाइम शेल्टर के लिए इस पुरस्कार को उनको दिया गया है। 2022 में जो है गीतांजलि श्री को मिला था, ये भारतीय हैं, टाइम ऑफ सेंट के लिए मिला था ये। तो 2023 का आपको याद रखना है। बुकर पुरस्कार 2022 का सेहान करुणा तालिका को मिला था। द 7 मून्स ऑफ अल्मीडा 2023 के पुरस्कार की भी घोषणा नहीं हुई है।
यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का एंजेलो मोर्केल को, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। FIH हॉकी पुरस्कार जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का हार्दिक सिंह मेल और सविता पुनिया जो है फीमेल का इनको मिला है। फीफा अवार्ड्स 2022 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनेल मेसी को मिला है, जबकि 23वां लॉरेंस बर्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 भी लियोनेल मेसी को मिला है। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को, इम्पोर्टेंट है, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार। राजा राम मोहन राय पुरस्कार ABK प्रसाद को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 राज सुब्रमण्यम को। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, ये भी कई बार आ गया एग्जाम में, कोल्लम जिला जो है केरल में, ये सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड मिला है। स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अवार्ड जो है वो मनोहर एयरपोर्ट गोवा में है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लंगुलाई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 जम्मू कश्मीर को मिला है, ये साहसिक पर्यटन के लिए बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 मीराबाई चानू को नामित किया गया है। 2023 पर्यावरण एयरलाइन नामित हुई है तो एतिहाद एयरवेज जो है UAE की हैं, ये एयरवेज जो है UAE की, इसको पर्यावरण एयरलाइन नामित किया गया है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को मिला है, जम्मू कश्मीर की। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार प्रिया AS को मिला है। और पहला उद्योग रत्न अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो रतन टाटा को मिला है। अब पर्यावरण का देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोजेक्ट चीता जो है 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीते जो है भारत लाए गए थे, जिसको MP के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था, जिसमें 5 नर और 3 मादा थी। इसमें अभी हाल ही में एक सासा मादा जो है उसकी मृत्यु हो गई है। फरवरी 2023 में उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया, उससे पहले 8 नामीबिया से आए थे और अभी 100 चीते लाने का जो है समझौता दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। इसकी निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष कौन है तो राजेश गोपाल जो इसके अध्यक्ष हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 50 वर्ष पूरे हो गए प्रोजेक्ट टाइगर के। PM ने स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, ये कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। और यहाँ पे एक घोषणा हुई है IBCA अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित की जाएगी, जिसमें 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए, जो एक बिल्ली जाति के होते हैं जिसमें बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, फ्यूमा, जगुआर, चीता जो है, इनके संरक्षण के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित की जाएगी। सुन्नी बांध जो है वो सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, 382 मेगावाट का। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर छत्तीसगढ़ में है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में। भारत का 37वां जैव विविधता स्थल कौन सा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है एग्जाम में, नोट कर लीजिए। भारत का 37वां जैव विविधता स्थल गंधवर्धन पहाड़ी जो है, इसे आयुर्वेदिक स्वर्ग भी कहा जाता है, तो ओडिशा में जो है ये पड़ता है गंधवर्धन पहाड़ी। तो ये भारत का 37वां जैव विविधता स्थल है। अभी हाल ही में भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी मिल गई है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करौली व धौलपुर राजस्थान में है ये 54वां बाघ अभ्यारण्य। भारत में हाइड्रोजन ईंधन सेल जो है, इससे बस जो चली है वो लेह में चली है, लद्दाख में। अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ था, उसमें पहला स्थान इंदौर को मिला, जबकि दूसरा स्थान आगरा को मिला था। और राज्य में देखा जाए तो पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। अभी प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, इन दोनों को आपस में विलय भी कर दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गज उत्सव की बात करें तो पहली बार प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पर द्रौपदी मुर्मू ने कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में, वहाँ पे इसको गज उत्सव को मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली बैठक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैथिली ठाकुर जो है, मैथिली ठाकुर जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैथिली ठाकुर आप याद रखें। ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन। अगला देखते हैं हम, फंगा अभियान जो है, ये अभी करंट का ही क्वेश्चन है। UN जैव विविधता ने वनस्पति जीवों के साथ कवक को भी शामिल करने के लिए फंगस अभियान जो है शुरू किया है। मोहादीय वन्यजीव गोवा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी इसको बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए डिसीजन दिया है। मेरी लाइफ ऐप जो है, ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है। फिट फॉर 55 EO द्वारा गैस उत्सर्जन 55% तक कम करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, फिट फॉर 55। मिशन लाइफ की बात करें तो 80% गाँव शहर को पर्यावरण अनुकूल 2028 तक बनाने के लिए
ये शुरू किया गया था मिशन लाइफ, जबकि गुजरात के केवड़िया से इसको पीएम मोदी ने शुरू किया था। तो ये आज हमारा नेशनल करंट अफेयर का पार्ट 3 था। इसके बाद 4 वीडियो और आएंगे और 7 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा उनको। उसके बाद 7 वीडियो बनाने के बाद हम इसकी एक मैराथन क्लास बना देंगे पूरी नेशनल करंट अफेयर की, जो आज तक ही अपडेट होगी पूरी। तो आप इसको, जो इसके पहले 2 वीडियो हैं उसको देख सकते हैं चैनल पे जाके, और उत्तराखंड करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास हमने अपलोड की हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।